आज पूरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की चर्चा होती रही। विपक्ष ने योगी के बयान को समाज को तोड़ने वाली रणनीति से जोड़ा। अब सवाल है कि सीएम योगी ने क्यों कहा हिंदू बटे गए तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आखिर सीएम योगी के बयान का सियासी मतलब क्या है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। क्या मंडल बनाम कमंडल हो गया? क्या राहुल के दांव में फंस गई बीजेपी? क्यों हिंदुत्व पर लौट कर आए योगी? क्या हिंदुत्व की लाइन से बनेगी बात? योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की पिच पर खुल्लम खुल्ला बैटिंग शुरू कर दी, तो उसके पीछे तीन बड़ी वजहें हैं। पहली वजह जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार किए जा रहे हमले। दूसरी वजह राहुल गांधी आरक्षण को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का ठप्पा लगा रहे हैं। तीसरी वजह लोकसभा में मिली हार के बाद यूपी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव। अब योगी विपक्ष के नैरेटिव पर चोट करने के लिए हिंदुत्व की लाइन पर दांव लगा रहे हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। योगी के बयान की टाइमिंग देखें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं। बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी 3 बार यूपी के दौरे पर गए। तीनों बार राहुल गांधी ने बड़ा सियासी संदेश दिया। राहुल गांधी जब सुल्तानपुर गए तो एक मोची की दुकान पर रुके, मोची से बातचीत की और तो और एक जूता भी बनाया। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हुए दलित हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिले। राहुल गांधी जब प्रयागराज गए तो जातीय जनगणना को लेकर मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। मतलब राहुल गांधी यूपी के रास्ते सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जातीय जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है और बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि जातीय जनगणना को लेकर एनडीए के सहयोगी भी विपक्ष की मांग के साथ खड़े हैं। जाति जनगणना जेडीयू का पुराना मुद्दा रहा है। चिराग पासवान भी जाति जनगणना चाहते हैं। यूपी में राजभर भी जाति जनगणना पर अड़े हुए हैं। सरल शब्दों में समझें तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर एनडीए के सहयोगी भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हमेशा जातिवाद जनगणना के पक्षधर रहे हैं और रहेंगे, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि ये सिर्फ सत्ता के लिए उनके पीडीए के जो वोटर्स हैं सिर्फ उनका वोट लेकर के सत्ता हासिल करते हैं, पीडीए के हितैषी नहीं है। आरक्षण का उन्होंने 69,000 का सीधा उदाहरण दिया। एक उदाहरण हमारा सुन लीजिए। जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, वो 19% वोट देता है समाजवादी पार्टी को। उसका हिस्सा पुलिस की भर्ती में, लेखपाल की भर्ती में, ग्राम सेवक की भर्ती में,
एसडीएम की भर्ती में, कानूनगो लेखपाल की भर्ती में या सरकारी नौकरियों की भर्ती में कितना हिस्सा दिया है? उनका हिस्सा किसने लूटा? समाजवादियों ने लूटा। हिंदुत्व को लेकर सीएम योगी की लाइन एकदम स्पष्ट है। हमेशा आक्रामक अंदाज में बोलते हैं, लेकिन हिंदुत्व की नाव पर सवार बीजेपी को विपक्ष ने अपने भंवर में फंसा दिया। मोदी और योगी का चेहरा भी यूपी में बीजेपी को मन मुताबिक सीटें नहीं जितवा पाया, तो इसकी बड़ी वजह थी हिंदू वोटर्स में बिखराव। विपक्ष की जातियों के नाम पर हिंदू वोटर्स को बांट दिया। अब इसी बिखराव को रोकने के लिए सीएम योगी ने कमंडल पर दाव लगाया ताकि विपक्ष की मंडल वाली पॉलिटिक्स से निपट सके। अगर यूपी में मोदी और योगी के नेतृत्व के बावजूद बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो उसके पीछे दलित और पिछड़ी जाति में हुई सेंधमारी है। दरअसल अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला निकाला है और इंडिया गठबंधन अब पीडीए फॉर्मूले को और धार देना चाहता है ताकि पीडीए फॉर्मूले के दम पर यूपी के उपचुनाव और 2027 जीत सके। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता, खासकर दक्षिण भारत के, इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीत चुकी है। राहुल और अखिलेश को भरोसा है कि इसी फॉर्मूले के दम पर बीजेपी को यूपी में हाफ किया और आने वाले दिनों में साफ कर देंगे। ऐसे में राहुल और अखिलेश की जोड़ी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी अब हिंदुत्व के सहारे हिंदुओं को एकजुट करने के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। यानी विपक्ष के मंडल की काट के तौर पर योगी कमंडल की राजनीति को धार दे रहे हैं। संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो। किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। यहाँ आपको समझना है कि 2027 के फाइनल से पहले यूपी के उपचुनाव सत्ता का सेमीफाइनल है। लेकिन अगर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का पीडीए फॉर्मूला फिर हिट हुआ तो योगी के नेतृत्व पर सीधे सवाल उठेंगे। यानी उपचुनाव में सीएम योगी की सियासी साख का सवाल बन गया। वैसे जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति इतनी धारदार है कि बीजेपी के तमाम अस्त्र शस्त्र विफल साबित हो रहे हैं। फिर चाहे यूपी की शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर उठे सवाल हों या फिर लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार का यू टर्न। अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो ये लेटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। अपने लोगों को खुश करने के लिए लेटरल एंट्री कर रहे हैं। लोगों के मन में संशय है कि आप सीधे सीधे आप पिछले दरवाजे से संघ के लोगों को घुसा रहे हो, उसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं कि आप जिस तरीके से पिछले दरवाजे से आरक्षण पर हमला कर रहे हो, संविधान पर हमला कर रहे हो, यही बात हम चुनाव के वक्त राहुल जी, खड़गे साहब, लगातार अखिलेश यादव जी सब बोलते चले आए कि ये संविधान बदलने की फिराक में है। ये पहला कदम उसी दिशा में है। योगी समझ चुके हैं कि हिंदू वोटरों में बिखराव का सीधा फायदा विपक्ष को होगा और बीजेपी का बड़ा नुकसान तय है। अब देखना होगा कि हिंदुत्व के नाम पर क्या योगी का काम बनेगा। आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पूरा खेल बस इतना है, जो मैंने 6 बजे के शो का भी हम लोगों ने नाम रखा था,
कि तू धर्म धर्म मैं जात जात। बिल्कुल अंजना, लेकिन इसके पीछे की भी वजह है। अगर जात जात हावी है तो बीजेपी को लगता है कि उनका धर्म धर्म अगर हावी नहीं हुआ तो फिर भाजपा कहीं हावी नहीं रहेगी। और आप देखिए इस चुनाव में क्या हुआ है। इस चुनाव में वही हुआ है, कमंडल पर मंडल हावी रहा है। और कहीं ना कहीं ये सवाल बीजेपी पर, बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर, यहां तक कि मुख्यमंत्री के इकबाल पर भी उठे हैं कि आखिर हिंदुत्व का इतना बड़ा चेहरा जब बीजेपी के साथ है, और वो भी उत्तर प्रदेश में जहां राम मंदिर है, जहां पर मथुरा है, जहां काशी है, बावजूद इसके, और जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर होते हुए मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर बीजेपी का ये हश्र कैसे हुआ। देखिए अब ये बात बिल्कुल साफ होती जा रही है कि बीजेपी को लगता है कि उनके पास एकमात्र काट इस पूरे जात जात का, उनका हिंदुत्व का ही ब्रांड है, उनका हिंदुत्व का ही चेहरा है। और इसीलिए उन्होंने आज ये बात कही है, अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कहीं ना कहीं एक बार आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि उन्होंने पूरे अपना जो उनका अपना वोट बैंक है, जिसे बहुत मुश्किल से साधा था बीजेपी ने 2014 से लेकर के 2022 के चुनाव तक, वो बिखरा है और दोबारा से उसे जोड़ने की ये पूरी कोशिश और ताकत दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सामने 10 उपचुनाव हैं। इसके अलावा अभी 2 साल के बाद उनके पास विधानसभा के चुनाव आएंगे। ऐसी स्थिति में ये जातियों का जो खेल है, ये किसी भी तरीके से बीजेपी रोकना चाहती है और मुख्यमंत्री उसी ओर कहीं ना कहीं वो निशाना साध रहे हैं कि वो साफ कह रहे हैं बांग्लादेश का हवाला देकर कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो ये बड़ा बयान है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ और बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।